वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं वीरान। मूवी की शुरुआत में हमें वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि तमिलनाडु के कई सारे गांव की पहचान उनके देवी देवता यानी कि डेमी गॉड से होती है। इन्हीं गांव में से एक है वीरानार, जहां के लोग वीरान नाम के डेमी गॉड्स को पूजते थे। माना जाता है कि पहले के समय में ये डेमी गॉड्स गाँव वालों के साथ ही रहते थे और उनकी रक्षा करते थे। गाँव वाले भी उनको सच्चे दिल से पूजते थे, मगर समय के साथ लोगों ने इन डेमी गॉड्स और इनकी कहानियों को भुला दिया। वीरानार गांव की इस कहानी की शुरुआत में हम कुमारन, सिल्वी और सकाराय नाम के तीन दोस्तों को देखते हैं जो कि स्कूल से घर की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ सिल्वी दोनों को ही वीरान की कहानी सुना रही होती है, जिस पर कुमारन बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और ये लोग चलते हुए इस गांव में बने वीरान के इकलौते मंदिर के पास पहुंच जाते हैं, जहां से गुजरते वक्त अचानक कुमारन के ऊपर बिजली गिरती है, जिससे वो मरता तो नहीं है लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। कुमारन के पिता उसे सिल्वी और सकाराय से मिलने नहीं देते। हालांकि धीरे धीरे कुमारन की हालत में सुधार हो रहा होता है, पर वो पूरी तरह से ठीक हो जाए इसके लिए डॉक्टर्स कुमारन के पिता को सजेस्ट करते हैं कि कुमारन वैसे तो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन एकदम से ठीक करने के लिए आपको उसको एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए। डॉक्टर की इस बात को सुनकर कुमारन के पिता उसे घर लेके आ जाते हैं, जहाँ कुछ दिनों के बाद कुमारन की बहन उसको लेकर सिंगापुर चली जाती है ताकि वो वहीं पर उसका अच्छे से इलाज करवा सके। जिसके साथ ही हमें पूरे 14 साल के बाद का समय दिखा जाता है, जहाँ हम सकाराय के दादाजी को देखते हैं जो कि वीरान मंदिर में पुजारी थे। उन्हें मंदिर में पूजा और बाकी रिचुअल्स करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो गांव में कई लोगों से पैसे दान देने के लिए कहते हैं, पर पूरे गांव में कोई भी वीरान पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए उसे पैसे मिलते नहीं। अब जब गांव का केबल ऑपरेटर पुजारी को उदास होते हुए जाते देखता है तो वो उन्हें अपने पास बुलाता है और उन्हें कुछ पैसे देता है। फिर उन पैसों से पुजारी सामान लेकर वीरान मंदिर में अपनी पूजा वगैरह कंप्लीट करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर सिंगापुर में कुमारन को दिखाते हैं जो कि अब पूरी तरह से सही हो चुका है। वो सोते समय सपने में देखता है कि उसके गांव में एक बहुत ही भयंकर ब्लास्ट होने वाला है, जिससे वो चौंक कर उठ के बैठ जाता है। यहाँ अब कुमारन डिसाइड करता है कि वो अपने गांव जाएगा। इसके बाद अब सकाराय को दिखाया जाता है जिसने अब गांव में नाई की दुकान खोल ली है। इसी दौरान एक आदमी आकर उसको बताता है कि तुम्हारा दोस्त कुमारन गांव में लौट आया है। अब क्योंकि कुमारन पूरे 14 साल बाद गांव लौटा है, इसीलिए सकाराय अपना सारा काम धंधा छोड़कर उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद दोनों साथ में बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ से ये दोनों सीधा सिल्वी के घर पहुंचते हैं, जो कि कुमारन को देखकर काफी खुश होती है और वो भी इन दोनों के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। अब क्योंकि ये तीनों काफी लंबे समय के बाद मिले होते हैं, इसलिए इस तरह ये साथ में खूब मस्ती करते हैं। इसी बीच सकाराय सिल्वी से कहता है कि मुझे पता है तुम कुमारन से बचपन से ही प्यार करती हो, और अब जब हम बड़े हो गए हैं और वो वापस भी आ गया है तो तुम उसे अपने दिल की बात क्यों नहीं बता देती। सिल्वी बोलती है कि मुझे नहीं पता कि पिछले 14 साल में कुमारन के साथ क्या क्या हुआ, हो सकता है कि अब उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई होगी और इसीलिए मैं उसे अपने दिल की बात नहीं बता पा रही हूँ। सकाराय को भी सिल्वी की ये बात सही लगती है, इसलिए बातों ही बातों में वो कुमारन से पूछ बैठता है कि बताओ भाई, तुमने इन 14 सालों में कैसा किया, क्या तुम्हारी जिंदगी में हुआ, बताओ सब कुछ, हमें भी तो जानना है। अब सकाराय की बात का जवाब देते हुए कुमारन कहता है कि 14 साल पहले मेरे साथ जो हुआ था, वो इतना कहता ही है कि तभी उसकी नजर वहां पर एक पावर प्लांट प्रोजेक्ट पर पड़ती है, जिसके जैसा सेम स्ट्रक्चर कुमारन ने अपने सपने में देखा था। कुमारन के पूछने पर सकाराय बताता है कि ये प्रोजेक्ट तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी कर रही है, जिसके लिए उसने गांव वालों से उनकी जमीन दुगने दाम पर खरीदी है। साथ ही उन्होंने गांव वालों को जिंदगी भर बिजली देने का वादा किया है और ये एक अंडरग्राउंड पावर प्रोजेक्ट है। दूसरी तरफ हम कंपनी के मालिक शरथ को देखते हैं, जो कि टेस्ट के नाम पर एक आदमी को नाइट्रोजन इंजेक्शन लगाता है और उस इंजेक्शन को लगाते ही वो आदमी अजीब से लिक्विड में बदलकर मर जाता है। इसके बाद शरथ वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने भाई ध्रुव और कंपनी के मैनेजर से बात करता है, जहां मैनेजर शरथ से बताता है कि गांव में वीरान मंदिर की वजह से हमारा प्रोजेक्ट अटक गया है। इसी बीच शरथ देखता है कि उसका भाई ध्रुव थोड़ा परेशान लग रहा है, जिसका कारण पूछने पर वो बताता है कि विनायक का असिस्टेंट नारायण प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट को लेकर भाग गया है। अब इस बात को सुनते ही शरथ तो भड़क जाता है और वो नारायण को जल्द से जल्द ढूंढ निकालने के लिए बोलता है। दरअसल विनायक वही इंजीनियर था जिसने इस लेजर केबल पावर प्रोजेक्ट को इन्वेंट किया था। इसी वजह से उसे इस प्रोजेक्ट की खामियां भी बहुत अच्छे से पता थी, जिन्हें विनायक सबके सामने लाने वाला था। पर जब ध्रुव को इस बात का पता चला तो उसने विनायक की जान ले ली और विनायक का असिस्टेंट ये देख ब्लूप्रिंट लेकर भाग गया।
इसके बाद ही हमें नारायण को दिखाया जाता है जो कि ब्लूप्रिंट लेकर गांव में एक चाय वाले के पास पहुंचता है और कहता है कि हमें गांव वालों के साथ मिलकर उस लेजर केबल पावर प्रोजेक्ट को रोकना होगा, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में एक जोरदार ब्लास्ट होने की उम्मीद है जिस वजह से सारे गांव वाले मार जाएंगे। यहाँ नारायण की इस बात को सुनकर चाय वाला उसको बताता है कि भाई ये बात यहाँ सभी को पता है, क्योंकि कंपनी वालों ने पहले ही गांव वालों से कह दिया था कि ऐसे कई लोग आएंगे जो तुमको पावर प्लांट के ब्लास्ट होने की कहानी सुनाएंगे, पर आप लोग उनकी एक भी बात मत सुनना। वो लोग नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट सफल हो। चाय वाला आके कहता है कि कंपनी वालों ने तो गांव वालों को और भी ज्यादा पैसे दे दिए हैं। अब यहाँ काम न बनता देखकर नारायण सीधे पुलिस स्टेशन जाता है। इसकी कुछ देर के बाद कुमारन, सकराय और केबल ऑपरेटर उस चाय वाले की दुकान पर आते हैं, जहाँ कुमारन के पूछने पर केबल ऑपरेटर उसको बताता है कि इस प्रोजेक्ट को बंद करवाने की अर्जी कई अलग अलग लोगों ने दी है, पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ, बल्कि वो सभी लोग पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अब उनकी ये बात सुनकर चाय वाला उनसे कहता है कि अभी अभी बस कुछ ही देर पहले एक आदमी मेरे पास आया था और वो भी यही कह रहा था कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दो। वो तो अभी बस पुलिस स्टेशन की तरफ गया है। अब उसकी ये बात सुनकर कुमारन और सकराय साथ में पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। यहाँ पुलिस वाले की बात सुनकर कुमारन को ये समझ में आ जाता है कि ये लोग भी कंपनी के लोगों के साथ मिले हुए हैं। साथ ही इसने नारायण को उन लोगों के हवाले भी कर दिया है, मगर नारायण की दी हुई ब्लूप्रिंट वाली फाइल अभी भी पुलिस वाले के पास होती है, जिसे जब कुमारन मांगता है तो पुलिस वाला उसे देने से इनकार कर देता है। और इसी के साथ हमें कुमारन की शक्तियों का पता चलता है। वो धीरे से एक चुटकी बजाकर उस पुलिस वाले का माइंड कंट्रोल कर लेता है और उसे अपने वश में करता है। जो करते ही पुलिस वाला तुरंत उस फाइल को कुमारन के हवाले करता है। इसके बाद दोनों सिल्वी के घर पर पहुंचते हैं, जहां सकराय के दिमाग में अब भी वही पुलिस स्टेशन वाली घटना घूम रही होती है। वो कुमारन की इस पावर को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था, जिस बारे में आखिरकार वो कुमारन से पूछ ही बैठता है, जिसकी बातों को पहले तो कुमारन टालने की कोशिश करता है, मगर ज्यादा जोर देने पर वो बता ही देता है कि बचपन में जब वो बिजली मेरे ऊपर गिरी थी तो उसके कुछ देर के बाद मुझे होश आ गया और मैंने देखा कि मेरे पास बहुत ही अद्भुत शक्तियां आ गई है, पर जब भी मैं इन शक्तियों को यूज करता हूँ मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता और इस वजह से हर बार मैं बेहोश हो जाता हूँ। इसलिए मैंने तंग आकर एक दिन मंदिर के पास जाकर दोबारा से इन शक्तियों को और भी ज्यादा प्रयोग किया। हालांकि इस बार मैं खुद की जान लेना चाहता था, पर यहाँ भी मैं बेहोश हो गया। यहाँ उस मंदिर के पुजारी यानी तुम्हारे दादाजी ने आकर मुझे एक ब्रेसलेट पहनाया, जिससे अब मेरी शक्तियाँ पूरी तरह से काबू में रहती हैं और जब भी मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ तो बेहोश नहीं होता। उस ब्रेसलेट ने कुमारन की शक्तियों को एक तरफ से सीमित कर दिया होता है, इसीलिए अब उस पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। वो आगे कहता है कि यही वजह थी कि मेरे पिता ने मुझे किसी और से भी मिलने के लिए मना कर दिया और दीदी के साथ मुझे सिंगापुर भेज दिया। तब से मेरे पास लाइटनिंग और माइंड कंट्रोल की पावर मौजूद है। अब ये सब बताने के बाद कुमारन जब उस ब्लूप्रिंट को देखना शुरू करता है तो उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ जानने को मिल जाता है। साथ ही उस फाइल में कुमारन को एक QR कोड भी मिलता है, जिसे स्कैन करने पर उसे विनायक की एक वीडियो मिलती है, जिसमें विनायक बता रहा होता है कि मैंने लेजर केबल पावर प्रोजेक्ट को इन्वेंट किया है, पर इसके इंस्टॉलेशन के दौरान हमें 3 बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि ये केबल जमीन के नीचे सिर्फ 30 किलोमीटर तक ही बिछाई जानी चाहिए। साथ ही इस दौरान वो केबल एकदम सीधी हो और आखिर सबसे जरूरी बात कि ये प्रोजेक्ट किसी रेगिस्तानी इलाके में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें किसी भी वजह से ब्लास्ट होता है तो डेजर्ट में होने की वजह से जान माल को कम नुकसान होगा। अब कुमारन इस वीडियो को केबल ऑपरेटर के जरिए सभी गाँव वालों की टीवी पर चलवा देता है, लेकिन गाँव वाले तो लालच में पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं। वो इस वीडियो को देखने के बावजूद उस पर विश्वास ही नहीं करते। अगले दिन कुमारन मंदिर में पुजारी से मिलने के लिए जाता है, जो कि कुमारन से बताते हैं कि इस मंदिर की वजह से ही ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है, मगर आज पंचायत ऑफिसर इस जमीन को कंपनी के नाम ट्रांसफर करने वाला है, जिसके बाद वो लोग इस मंदिर को हथिया कर अपना काम पूरा कर लेंगे और उनको रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। अब पुजारी की इस बात को सुनकर कुमारन सीधा पंचायत ऑफिसर के पास पहुंचता है, जहां कुमारन अपनी शक्तियों से पंचायत ऑफिसर का माइंड कंट्रोल करके उसे जमीन के ट्रांसफर पेपर्स पर साइन करने से रोकता है। और ये देखकर सभी गांव वालों को लगता है कि ये सब वीरान ने किया है, जिस चीज को देखकर कुमारन काफी खुश होता है, क्योंकि अब उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया है। वो सिल्वी और सकराय से कहता है कि गांव वालों